रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। दोनों पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया। घायल व्यक्ति नरेंद्रपुरी, महेशपुरी गोस्वामी के साक्ष्य जो प्रदर्श 15 पर है के परिशीलन पर यह पाया गया है कि उसने घटना के अनुक्रम का कथन किया है और यह बताया है कि घटना के दिन वह जी.के. जनरल अस्पताल भुज के आपात द्वार के समीप खड़ा था और वहां एक चाय की दुकान भी विद्यमान है जिसे वीणाबेन नाम की एक महिला चला रही थी। उसके अनुसार उसने वर्तमान अभियुक्त को चाय की दुकान की मालिक वीणाबेन के मोबाइल फोन से कॉल करके वीणाबेन की चाय की दुकान पर बुलाया था और उसके बुलाने पर अभियुक्त व्यक्ति अपनी रिक्शा से चाय की दुकान पर पहुंचा और उन दोनों ने एक साथ चाय का सेवन किया और उसके पश्चात उनके बीच कुछ गाली गलौज हुआ और इसकी वजह वीणाबेन के साथ उसके संबंध थे। उसने यह कथन किया है कि उसने वीणाबेन के साथ संबंध थे जिसके बारे में अभियुक्त ने उसे कहा कि वह इन संबंधों को समाप्त कर दे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया जिस पर अभियुक्त ने उसके शरीर के बाएं भाग पर चाकू से वार किया जिससे उसकी आंतें बाहर निकल आईं। उस समय वहां पर अन्य रिक्शा वाले भी एकत्रित हो गए और उसके पश्चात उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वीणाबेन ने इस घटना के संबंध में उसके पिता को भी जानकारी दी थी कि अभियुक्त व्यक्ति ने उस पर चाकू से वार किया है। उसके कथानुसार उसके पश्चात अभियुक्त घटना स्थल से फरार हो गया और उसके माता पिता अस्पताल आए और उसके पश्चात उसके पिता द्वारा शिकायत फाइल की गई। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उसके कथन को लेखबद्ध किया और साथ ही उसके उन कपड़ों को भी अभिग्रहित किया जिन्हें वह घटना के समय पहना हुए था। अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे थे तो आपातकालीन वार्ड में उसका उपचार चल रहा था और वह 3 घंटे तक शल्य क्रिया कक्ष में था। उसने इस बात को स्वीकार किया कि उससे सारी कहानी जानने के पश्चात डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया था। उसने यह कथन किया कि चूंकि उसे औषधियां दी जा रही थी इसलिए वह पूर्णतया होश में नहीं था। उसने यह भी कथन किया है कि वह एक दांडिक मामले में पंच साक्षी था और उसके विरुद्ध एक अन्य दांडिक मामला भी चल रहा था। उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने पूर्व में भी जहर का सेवन
कर लिया था, जिसके पश्चात उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्टॉप।